नमस्कार। पिछले दिनों सत्संग के दौरान एक महिला गुरुदेव के पास आई और रोने लगी। कहने लगी, हे गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा एक इकलौता बेटा है, अच्छी नौकरी करता है, लेकिन वह गलत संगत में पड़ गया है। वह ऑफिस जाता है, कमाता है, लेकिन घर पर कुछ नहीं देता। अपने दोस्तों के साथ जुए खेलता है, शराब पीता है और क्या उल्टे सीधे सारे काम करता है और रात को 11 बजे घर आता है। गुरुदेव, मैं ऐसा क्या करूं? मुझे आप कोई उपाय बताएं कि मेरा ये परिवार सुखी हो जाए और मेरी बहू और मेरे पोते पोती सब आनंद से जीवन निकाले। गुरुदेव, तब गुरुदेव ने साथ आए उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हारी मां जो कह रही है वह सत्य है? उसने गर्दन हिलाकर हाँ किया। तो गुरुदेव ने कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो? उसने कहा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? मैं खूब सोचता हूं कि मैं इसे छोड़ दूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता। रोजाना रात को कसम लेकर सोता हूं कि कल से मैं यह काम नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं ताश नहीं खेलूंगा, लेकिन न जाने क्यों मैं अपने आप के वश में नहीं कर सकता और मैं दूसरे दिन फिर वही कर बैठता हूं। तब गुरुदेव ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि गुरुदेव मैं छोड़ नहीं सकता, मैं मजबूर हो चुका हूं? गुरुदेव ने कहा, मैं छोड़ने के लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुम्हें यह पूछ रहा हूं, क्या तुम अच्छा जीवन चाहते हो? उसने कहा, गुरुदेव, चाहता हूं। तब गुरुदेव ने कहा कि छोड़ो मत, लेकिन मैं जो तुम्हें 3 काम कह रहा हूं, क्या तुम वह काम करोगे? उसने कहा, गुरुदेव, मैं करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा, पूरी कोशिश नहीं, तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम वह काम करोगे या नहीं करोगे। मैं तुम्हें तुम्हारे शौक, नशा, ताश इसे छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा, मैं दूसरे काम बता रहा हूं। तब उस लड़के ने कहा कि गुरुदेव, मैं अवश्य करूंगा। तब गुरुदेव ने कहा कि पहला काम तुम्हें करना है, तुम्हें रोजाना नियमित शाम का भोजन अपने बीवी, बच्चे और मां के साथ बैठकर करना है। क्या मंजूर है? उसने कहा, हां गुरुदेव, मंजूर है। दूसरा काम, तुम्हें नियमित रोजाना आधा घंटे के लिए मंदिर जाना है और मूर्ति के सम्मुख बैठकर जो भी तुमने कोई अच्छा काम किया है उसे भगवान के चरणों में समर्पित करना है। यह कर सकते हो? तो उसने कहा, अवश्य करूंगा गुरुदेव। और तीसरा काम, तुम न तो किसी से पैसे उधार दोगे और न किसी से लोगे। बोलो, यह कर पाओगे? कि अवश्य कर दूंगा गुरुदेव। बस। तब गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें ये 3 काम करने हैं, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी है, जो तुम शौक पाल रखे हैं उन्हें पूरा करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और फिर 1 महीने बाद वापिस तुम मेरे पास आना, हम विचार करेंगे। यह कहकर मां और बेटे दोनों गुरुदेव से विदा लेकर गए। 1 माह बाद जब वो वापिस आए तो वापिस आने पर दोनों बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। गुरुदेव ने कहा, क्या बात है? तब उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। तब गुरुदेव ने कहा, अरे भाई, मैंने तो छोड़ने के लिए तुम्हें कहा ही नहीं था, तुमने छोड़ा क्यों? मेरे को तो ये बताओ, मैंने जो 3 काम कहे थे वो तुम करते हो या नहीं? उसने कहा, गुरुदेव, वो 3 काम करने में मेरे 3 काम छूट गए। कैसे? कि गुरुदेव, जब मैं रोजाना मां के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ भोजन करता, शाम को समय पर घर आना पड़ता, तो मेरा वो पूरा सर्कल टूट गया और जो भोजन का आनंद आने लगा, उसके बाद मुझे पता लगा कि जीवन में घर क्या है। पत्नी के हाथ का भोजन, मां के हाथ का भोजन करके ऐसा लगता था जैसे मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं, और उसके बाद कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती थी। यूं लगता था नहीं, और भोजन करने के बाद जाओ भी कहां। तब गुरुदेव ने कहा फिर, और कि गुरुदेव, में जो ताश खेलता था, जुए खेलता था, उसमें पैसे लेन देन करने पड़ते थे, और आपने तो एक ऐसी शर्त लगा दी कि न तो पैसे लेओगे न देओगे, अगर मैं लेऊंगा नहीं, देऊंगा नहीं, तो मैं खेलूंगा कैसे? तो गुरुदेव, मेरा वो भी छूट गया।
और तीसरी जो आपने मंदिर जाने की बात कही गुरुदेव, जब मैं पहली बार मंदिर गया और भगवान के चरणों में बैठा और मैं काफी देर तक सोचता रहा कि मैं क्या अच्छा काम किया है जो गुरुदेव के चरणों में समर्पित करूं, भगवान के चरणों में समर्पित करूं। मेरे को एक भी काम नजर नहीं आया। मुझे बहुत ग्लानि हुई कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति, इतना समझदार, और मैंने आज तक एक अच्छा काम नहीं किया जो मैं भगवान के चरणों में समर्पित कर सकूं। मुझे अपने आप से बहुत ग्लानि हुई गुरुदेव, और मैंने निर्णय कर लिया कि अब मैं अच्छे काम करूंगा, लोगों की भलाई करूंगा और इस गलत राह पर नहीं जाऊंगा। तब गुरुदेव ने कहा कि तुम सही कह रहे हो। जीवन में एक चीज हमेशा याद रखो कि कुछ भी अगर अच्छा करना चाहते हो, बुराई को छोड़ना चाहते हो, तो बुराई को छोड़ने पर ताकत मत लगाओ। एक ऐसी अच्छाई पकड़ो कि वह बुराई अपने आप उसके सामने छोटी हो जाए और दूर हो जाए। इसलिए हमेशा यह मानव स्वभाव है, बुराई आना कोई गलत नहीं है। बुराई मानव स्वभाव है, आएगी, उसे रोको मत, आने दो, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी आदत ऐसी डालो कि वह स्वतः ही कम पड़ जाए। जब तुमने ये तीनों काम किए तो तुम्हारी तीनों कमजोरियां, तुम्हारी सब कुछ छूट गई। इसलिए हमेशा याद रखो कि जीवन में बुराई से घबराओ मत। बुराई और अच्छाई दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, इन्हें स्वीकार करो। लेकिन अगर लगता है मन को कि मैं गलत कर रहा हूं, तो उसके बजाय एक अच्छा काम और शुरू करो, तुम्हारी बुराई स्वतः मिट जाएगी। यही बात कहकर गुरुदेव ने अपनी बात समाप्त की। जय हिंद, जय भारत।